नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्यार और पैसा इन दोनों की अगर किसी को लत लग जाए तो वो किसी को नहीं पहचानता, संसार में किसी को नहीं पहचानता। अगर पैसे की लत लग जाए और संसार प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, किसी लड़की से और या फिर किसी भी प्रकार से किसी से भी प्यार, ये कभी जात कुजात कुछ नहीं देखता, प्यार हो। और पैसा, अगर पैसे की लत लग जाए ना तो इंसान अपने को कैसे बेच खाता है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, मैं परसों एक वीडियो बनाया था, परसों ही डाला था। परसों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था शायद मेरा दिल करता है मर जाने को इन लोगों के कारण, जितना हमें इन लोगों ने परेशान किया है इस हिसाब से मुझे दिल करता है कि मैं मर जाऊं। तो एक मेरे भाई, पता नहीं कौन है, इसमें आईडी शो नहीं कर रहा है, मतलब होता है ना कि यूट्यूब पे किसी का नाम हम शो नहीं करता है, जिस नाम से आईडी रहती है, कैमरा हिल रहा है तो शो नहीं करती है, तो वो शो नहीं कर रहा है, सीधा दिखा नहीं रहा है, लेकिन वो कर रहे भाई जी के क्या करेगा, मर जा जब इतना ही दुख है तो भाई मैं बता दूं, मेरे हाथ में तो मरना है नहीं। मैं कितनी बार बताऊं, कितनी बार, मैं लगभग 7 से 8 बार मरते मरते बचा हूं मैं, और बच जाता हूं मैं, हर बार बच जाता हूं, हर बार बच जाता हूं मैं। 2-3 बार नहर में डूबने से बच गया, फिर एक बार इधर मैं पुल पे, फिर एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ 2014 में, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, 10-12 फीट गाड़ी ऊपर उछाल के फेंक दी, उसके जाके शीशे भी गिरा, कमर में 2-3 टांके लगे हुए हैं, तो वहां भी बच गया। फिर एक बार दौली में मैं गाड़ी लेके गिर गया, वहां भी एक ट्रक वाला बचा लिया, मतलब बच गया, नहीं तो वो भी चढ़ा देता। फिर इसके बाद अभी हाल ही की बात कर रहा हूं मैं, 1 महीने पहले की बात है, मैं आजमगढ़ से मऊ जा रहा था अपने नानी के यहाँ। वहां पे मोहम्मदाबाद जस्ट स्टेशन के इधर जो चौराहा है, वहां पे गाड़ी लेके स्लिप खा के गिर गए। वहां पीछे एक पिकअप वाला था, नहीं तो फिर ये इधर देख लीजिए, मेरे साइड में ये जो पैंट फटा हुआ है ना, ये पैंट में एक लाल लाल दागी दिख रही होगी, लाल लाल, ये जो लाल दागी पड़ी हुई है ना, ये कोई दागी नहीं है, ये मेरा खून है। और जो नीचे देखिए पैंट फटा हुआ है इधर, ये पैंट जो फटा हुआ है ना, ये गिर गया था मैं गाड़ी लेके, और उस वक्त लोगों ने बड़ा समझाया कि मत जाओ, लेकिन मैंने माना नहीं और मैं चला गया। देखो ये हाल हुआ। तो कभी कभी बड़ों का भी कहना मान लेना चाहिए। सो बड़ों का कहना नहीं माने, देखो इस प्रकार से ये झेल रहे हैं। और लेकिन जो बोल रहे हो ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मरूंगा नहीं इतना जल्दी। एक बाबा ने मुझे बताया है कि मैं अभी मुझे 84 साल जीना, मेरी उम्र 84 साल है, 80 और 4, 84 84 साल है, और उससे पहले मैं मर नहीं सकता। तो अब उसका कहना कितना सच है कितना झूठ है, अब ये तो वही जाने। छोड़ो इस बात को, लेकिन अलग अलग लोग हैं, जिस प्रकार से उनका दिल करेगा कमेंट करेंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि अगर पैसे की लत लग जाए और किसी को अगर प्यार हो जाए तो वो किसी को नहीं देखता, ना ही अपने आप को पहचानता है। सबसे पहले आप मेरी ही बात कर लीजिए पैसे के मामले में। हमारे बताया ना पिछले वीडियो में बताया ही था कि हमारे ही रिश्तेदार थे, उन्होंने पैसे के लिए हमें पूरा बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए ही ना, उन्होंने ना रिश्ता देखा ना कुछ देखा, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोबारा फिक्स करने का मतलब उनको अच्छा खासा कमीशन मिल गया, हमें तो बर्बाद कर दिए। अब प्यार की बात करते हैं। प्यार भी हमारे आंखें के सामने ही है, कैसे कैसे लोग हैं कि प्यार में रिश्ते तक नहीं देखते। एक मैंने जो बात किया था ना, जो यादव हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, एक यादव था जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था कि इनकी शादी कराएंगे, इनको ऐसे ऐसे बर्बाद करेंगे। वो यादव जो है ना, साला इतना नीच है, उसने अपनी बुआ की बिटिया से शादी की हुई है। बुआ गया, बुआ के यहाँ उसकी बेटी को ही लेके भाग गया। सोचो साले, जिस बुआ ने तुम्हें खिलाया पिलाया, जिसके यहाँ रहा, उसकी बेटी को ही तुमने लेके भाग गए। ऐसे ऐसे इंसान पड़े हुए हैं कि आदमी को, अब बताओ वो बुआ कैसे भरोसा करेगी। अब कोई उस गांव के जितने भी लोग होंगे, साले बुआ की बेटी को भी नहीं छोड़ा इस इंसान ने, इतना कमीना है। तो उसकी नीयत अच्छी कैसे हो सकती है कि जल साला जो बुआ की बेटी को ना छोड़े, मामी की बिटिया को ना छोड़े, वो साला दूसरे के बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है। तुम बुआ की बेटी से शादी किए हो ना, साले मैं तो कहता हूं तुम बुआ की बिटिया से नहीं, तुम अपनी माँ की बेटी से शादी करो। साले हरामी, माँ की बेटी से शादी करो, तुम छोड़ो माँ की भी बेटी छोड़ दो, तुम अपनी माँ से ही कर लो साले। एक रिकॉर्ड बन जाएगा
शायद अभी तक मैंने कभी सुना नहीं है, ना न्यूज में एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ इस लड़के ने अपनी माँ से ही शादी कर ली। साले नीच इंसान, इतनी गिरी गिरी गंदी गंदी सोच रखने वाले। मैं तो चाहता तुम मेरे पास फोन करो, अगर भाई साहब ये अगर वीडियो ना उसको दिखाइएगा फलाने यादव को, वो देखेंगे ना, वो मैं चाहता हूँ वो फोन करें। साले इतनी गंदी नीयत रखने वाले लोग फोन करें हमारे पास, हम उनसे जरा बात करें। मुझे पता है आप लोग कोई ना कोई तो ये वीडियो पक्का ही देखेगा आप लोगों में से। आपके घर पे आते हैं ना, उनको दिखाइएगा जरा। साला इतना नीच इंसान, यहाँ भी गंदी सोच, बुआ के घर पे गया वहां भी बुआ की बेटी को ही राख लिया। मैंने संसार में सुना था कि मतलब लोग नीच तो होते हैं लेकिन इतने नीच होते हैं, पता चल गया। लेकिन ये मत सोचो कि तुम ही नीच पड़े हो, बहुत इससे भी कई गुना ज्यादा नीच लोग पड़े हुए हैं संसार में। एक लोग और हैं, उन्होंने अपने मामी को ही राख लिया, उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। भाकड़ पाड़े की बात कर रहा हूँ, बता देना उनको, दिखा देना, वो जानते हैं, आपके पिताजी जानते हैं। भाकड़ पाड़े की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए अपने मामी को ही राख लिया। उनके पास एक बिटिया थी, पता नहीं 4-5 बीघा उनके पास खेत था, और उन्होंने अपनी ही मामी को रख लिया। फिर अपनी ही, उनकी एक बेटी भी थी उस समय जब रखा तो, अपनी ही बेटी से अपने लड़के की शादी करा दी। तो देख लो, इस इंसान आपसे भी नीच गिरे हुए हैं, लेकिन क्या बताएं संसार में। इसकी भी भूमिका बहुत बड़ी है हमें बर्बाद करने के पीछे। सबको पता है, सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे भाकड़ पाड़े ने क्या क्या किया है। भाकड़ पाड़े एक तिवारी है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। सो ऐसे ऐसे हैं कि जो साले ना अपने रिश्ते देखते हैं, पैसे उनको मिल जाए तो अपनी माँ को भी ना छोड़े साले, ना अपने बाप को छोड़े। और बाकी क्या क्या होता है संसार में सब देख ही रहे हैं, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। यहाँ बाप को मैंने अपनी इन्हीं आंखों से मैंने देखा हुआ है। एक लड़का था यहीं पे, उसने अपने बाप को ही मार दिया, बाप को ही मार दिया, फिर जाके जेल खटा। मतलब मारा, जान से नहीं मारा, लेकिन पैसे के लिए इतने बुरी तरह से मारा कि मतलब उनकी हालत खराब, उनका हाथ पैर एकदम काम ही नहीं करता, इस तरह से मारा। और उसके बाप ने चालाकी दिखाई, उसके बाप ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख दी, कोई बहुत बड़ा सेठ है उसके नाम पे। अब बेटा भीख मांगे, पैसे चाहिए थे ना, अब ले गए पैसे, गए पूरे। सो भैया हम छोड़ते इन सब बातों को। और ये सब जो है ना, ये मैं टीवी में देखा हुआ नहीं बता रहा हूँ, ये सब इंसान, ये सब हमारे आंखों के सामने है, आज भी जिंदा है। ऐसे ऐसे इंसान कि जो इतनी गंदी गंदी नीयत रखते हैं। रिश्तेदार साला बुलाए, क्या बताओ भतीजा लेके भाग गया, वहां मामी को रख लिया। एक और है चाचा, एक था, बता, बहुत थोड़ी समय पहले की बात है, एक चाचा अपनी भतीजी को ही लेके भाग आया। अब चाचा पे भी इंसान कैसे भरोसा करे बताओ, अपना खून है आंख के सामने, आज भी है, आज भी उसको मैं देखता हूँ, अपनी भतीजी से ही शादी कर लिया। और वो भतीजी भी अब किसी और वो नहीं मिली, कोई और उसको संसार में मिला ही नहीं, उसको एक चाचा ही मिला कि जो अपने चाचा के साथ ही भाग गई। तो संसार बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, और हर प्रकार के लोग हैं इस संसार में, तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देख लो, सावधान रहो आप लोग। और मैं बताता हूँ, सावधान नहीं रहोगे, क्योंकि मैं खुद नहीं था यार। मैं बताऊं कि जितनी भी हमारे साथ खुद 2-3 घटनाएं घटी हैं। इससे पहले मेरी दादी बोलती, बाबू यहाँ मत जाओ, मैं वहीं जाता था। मैं भी मानने वालों में से नहीं, और ना ही कोई नहीं मानता है। मैं तो यही जानता हूँ, जब 2-3 घटना घटेगी आपके साथ एक ही बार में, जब एक बार जाओगे फिर घटना घटी, दूसरी बार फिर नहीं मानोगे, फिर घटना घटेगी, तीसरी बार फिर घटेगी, उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इंसान किस प्रकार से है। किसी पे ना भरोसा करे, चाहे वो अपना दोस्त है, यार है, भाई, पटीदार, रिश्तेदार, भौजाई फौजाई, कुछ भी नहीं, किसी पे भरोसा ना करें। साला सब खतरनाक है, कब पाएंगे कब डस लेंगे कौनो पता नहीं है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, मेरा ही एक दोस्त था और कैसी कैसी मेरे ही साथ चाल चली। और मेरा वो जो दोस्ती थी वो 10 साल की थी, 10-11 साल की, और मुझे कैसे फंसाया। लोग कहते हैं ना, सबसे पवित्र रिश्ता दोस्ती का होता है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।